नमस्कार दोस्तों। और 67th बीपीएससी के करंट अफेयर्स प्रिपरेशन के लिए जो हम वीडियो सीरीज़ कर रहे हैं, उस वीडियो सीरीज़ का ये नेक्स्ट वीडियो है। अभी तक हमने अगस्त और सितंबर का पूरा कंप्लीट कर लिया है। ये हमारा तीसरा महीना है और इसमें हम जुलाई के करंट अफेयर्स को कवर कर रहे हैं। ठीक है, अभी स्टार्ट करते हैं। ये जो वीडियो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, इसमें 10 जुलाई से आगे तक का 2-3 दिन या 4 दिन जितना हो पाता है 10 से 11 मिनट में उसको कवर करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले अभी अरब इज़राइल में जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा था उससे रिलेटेड एक न्यूज़ था। तो उसमें कुछ न्यूज़ में तो ख़ास नहीं है, बट मुझे लगता है इज़राइल की जो पार्लियामेंट है उसका नाम है नेसेट। इसका स्पेलिंग के से स्टार्ट होता है, KNESSET। इज़राइल के पार्लियामेंट का नाम है नेसेट। इसको आप लोग नोट कर सकते हैं, इम्पॉर्टेंट हो सकता है। उसके बाद अभी जो यूपी ने, उत्तर प्रदेश सरकार ने जो पॉपुलेशन पॉलिसी लॉन्च की थी, उस पे काफ़ी ज़्यादा हो हल्ला हुआ था। तो ये एक इम्पॉर्टेंट हो सकता है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने 2021 से 30 के लिए अपनी पॉपुलेशन पॉलिसी लॉन्च की है। और वो पॉपुलेशन पॉलिसी 11 जुलाई को, विश्व जनसंख्या दिवस भी होता है, 11 जुलाई को वर्ल्ड पॉपुलेशन डे के अवसर पर इन्होंने, उत्तर प्रदेश सरकार ने नई जनसंख्या नीति इन्होंने अपनी लॉन्च की है, स्टार्ट की है। ठीक है, आगे अगर देखें तो हमारे पास इंडिया और यूके का, यूके जैसे ब्रेग्जिट के बाद अगर देखें तो यूके भी कोशिश कर रहा है इंडियन मार्केट को टैप करना, या फिर इंडियन टैलेंट को, भारत से जो मेधा होती है, मतलब भारत के जो स्किल्ड वर्कर्स हैं, कुशल कारीगर, कुशल वर्कर हैं, उनको अट्रैक्ट करते हैं। तो पहला जो वर्चुअल मीटिंग हुई थी आ, इंडिया और यूके के बीच हुई थी, और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और साथ में ये वर्चुअल मीटिंग थी। अभी कोरोना के टाइम में तो काफ़ी सारी मीटिंग्स वर्चुअल ही हो रही हैं, तो इसको ध्यान में रखिएगा। इंडिया और यूके के बीच हुई थी। उसके बाद एक नॉर्मल रिपोर्ट है जो हर साल वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर, WWF, और UNEP, यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंटल प्रोग्राम, ये साथ में रिलीज़ करती है। ये इसमें रिलीज़ हुआ है। और इस रिपोर्ट में ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं, इसका जो टाइटल है वो याद रखिएगा, ए फ्यूचर फॉर ऑल डैश द नीड फॉर ह्यूमन वाइल्ड लाइफ को एग्जिस्टेंस। ह्यूमन वाइल्ड लाइफ को एग्जिस्टेंस, जैसे कि जंगलों को काट करके हम रहने वाली जगह या खेती की जगह बना रहे हैं, तो जो जंगली पशु पक्षियों का जो आवास होता है, प्राकृतिक आवास होता है, वो नष्ट होने के कारण जो कन्फ्लिक्ट होता है मानव में और पशुओं में, जो विवाद होता है, उसी पे ये रिपोर्ट आई है। ठीक है, उसके बाद इसमें एक इम्पॉर्टेंट इसमें यह है, सोनितपुर मॉडल। सोनितपुर मॉडल है, और ये असम डिस्ट्रिक्ट में बनाया गया था। और जो हाथी लोग फसलों को बर्बाद करते थे, उसके लिए काफ़ी, ये मतलब काफ़ी इसमें सराहना की गई थी सोनितपुर मॉडल का। ये इम्पॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिए कि सोनितपुर मॉडल किस राज्य से संबंधित है और किस पशु से संबंधित है। असम राज्य से संबंधित है, और हाथियों के साथ जो मानव का कन्फ्लिक्ट होता है, जो लड़ाई होती है, तो उसके लिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद अगर हम देखें तो जैसे 2+2 डायलॉग होता है, जिसमें कि एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर होते हैं और फिर डिफेंस मिनिस्टर होते हैं। तो इंडिया 2+2 मीटिंग्स कर रही है, और काफ़ी सारे कंट्रीज़ के साथ, यूएस के साथ होती है, जापान के साथ होती है, ऑस्ट्रेलिया के साथ भी स्टार्ट हो गई है। तो अभी ये रसिया के साथ भी हमने स्टार्ट कर दिया है 2+2 मीटिंग। मतलब रसिया से उनके डिफेंस और एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर रहेंगे, और इंडिया से डिफेंस और एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर रहेंगे। तो इसमें एक क्वेश्चन ये बन सकता है इस टाइप का, कि इंडिया का निम्न में से किन कंट्रीज़ के साथ 2+2 डायलॉग होती है, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो इंडिया, रसिया, ऑस्ट्रेलिया, फिर यूके के साथ भी शायद स्टार्ट हो गया है या स्टार्ट होने वाला है। यूएस तो है ही है, जापान है ही है, ऑस्ट्रेलिया के साथ स्टार्ट हो गया है। उसके बाद रसिया के साथ भी है। तो ये 4 कंट्रीज़ तो आप ज़रूर से याद रखिएगा।
उसके बाद नासा का एक है डिस्कवरी हुआ है अंटार्कटिक पे, जो ICESat-2 प्रोग्राम है, नासा का सैटेलाइट है। उन्होंने अंटार्कटिक पे पिघली हुई, मतलब अंटार्कटिक और आर्कटिक महादेश में क्या है, पूरी की पूरी बर्फ जमी हुई है, बट ये ICESat-2 जो है सैटेलाइट, इसने वहाँ पे पानी की झील खोजी है। तो ये एक तरह से कह सकते हैं कि पर्यावरण संबंधी जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जलवायु परिवर्तन हो रहा है, उसका असर हो रहा है। ठीक है। उसके बाद एक देखते हैं गिफ्ट सिटी। गिफ्ट सिटी के बारे में एक बार पूछ भी चुका है बीपीएससी, और ये इम्पोर्टेंट है कि इंटरनेशनल आईआईएफसी जो है, सॉरी आईएफएससी, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर, ठीक है, आईएफएससी कोड भी होता है, बैंकों का आईएफएससी कोड होता है। ये आईएफएससी जो है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर, ये गिफ्ट सिटी गुजरात में खोला गया है। ठीक है, इसको इम्पोर्टेंट है, इसको नोट करके रखिएगा। उसके बाद अगर हम चलें तो नेक्स्ट न्यूज़ हमारा आता है, हाँ, नेक्स्ट न्यूज़ आता है कि एक सुपरनोवा, इसको इग्नोर करते हैं, ब्रह्मांडीय घटना है ये सुपरनोवा, जो तारे में विस्फोट होता है। एक देवस्थल मतलब देश है, हिमाचल प्रदेश में है ये, हिमालय, और इसमें टेलीस्कोप लगाया है इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। इंडिया देवस्थल ऑप्टिकल टेलीस्कोप बोलते हैं, डॉट, देवस्थल ऑप्टिकल टेलीस्कोप। ये 3.6 मीटर डायमीटर का है, और इसने एक चित्र, सुपरनोवा का चित्र लिया है। देवस्थल के बारे में इम्पोर्टेंट है, उसको आप ध्यान में रख सकते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारा स्पोर्ट्स से। देखिए, स्पोर्ट्स से 4-5 क्वेश्चन पूछ देता है कभी कभी, और स्पोर्ट्स में जो भी इम्पोर्टेंट स्पोर्ट्स हैं, खासकर विम्बलडन, बैडमिंटन, क्रिकेट भी, इवन आईपीएल, जो भी मेन मेन इम्पोर्टेंट स्पोर्ट्स का है, एक आप अलग से पेज बना लीजिए, और स्पोर्ट्स के उसमें सारे इम्पोर्टेंट विनर्स को लिख लीजिए। कभी कभी तो रनर्स को भी पूछ देता है। ठीक है, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। नोवाक जोकोविक जो हैं, उन्होंने अपना 2021 का विंबलडन मेंस का टाइटल, पुरुषों का खिताब विंबलडन जो है वो उन्होंने जीत लिया है, नोवाक जोकोविक, और ये उनका छठा ग्रैंड स्लैम है। ठीक है, छठा तो इम्पोर्टेंट नहीं है, बट नोवाक जोकोविक हैं, ये इम्पोर्टेंट है 2021 के लिए। ठीक है, उसके बाद अगर देखें तो भारत का सबसे पहला प्राइवेट एलएनजी, लिक्विफाइड नेचुरल गैस प्लांट जो है, वो नागपुर में इनोग्रेट किया गया है, इम्पॉर्टेंट है। प्राइवेट एलएनजी फैसिलिटी है, लिक्विफाइड नेचुरल गैस फैसिलिटी। लिक्विफाइड नेचुरल गैस का क्या क्या कंपोनेंट होता है, किस किस चीज़ से बना हुआ होता है, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है, और केमिस्ट्री में इससे क्वेश्चन पूछा जाता है साइंस वाले सेक्शन में, इसको इम्पोर्टेंट है, इसको देख लीजिएगा। सबसे पहले प्राइवेट जो प्लांट है वो हमारा स्टार्ट हुआ है नागपुर में। उसके बाद पटना बिहार से रिलेटेड न्यूज़ है, और नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर, मतलब डॉल्फिन जो हमारी फ्रेश वाटर, मतलब नदियों में, गंगा में पाए जाने वाली जो डॉल्फिन होती है, भारत का जो नेशनल एक्वेटिक एनिमल भी है, उसके लिए एक सेंटर खोला जा रहा है पटना कॉलेज में। पटना कॉलेज के किनारे उसका रिसर्च सेंटर खोला जा रहा है पटना यूनिवर्सिटी में। ये इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बिहार से रिलेटेड न्यूज़ है ये। उसके बाद डॉल्फिन के बारे में अगर जान लें थोड़ा सा, तो इंडिया, नेपाल और बांग्लादेश, 3 जगह पर पाई जाती है, पाकिस्तान में भी पाई जाती है, सिंधु नदी में। उसके बाद बिहार में करीब करीब 3,000 गंगा में डॉल्फिन पाई जाती है, और ये भारत का नेशनल एक्वेटिक एनिमल है। ये इम्पोर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा। अभी 2022 के पद्म अवार्ड्स अनाउंस किए गए हैं। पद्म अवार्ड्स में आप कुछ ही, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों को अवार्ड दिया जाता है, तो बिहार से रिलेटेड जो लोग होंगे ना, जैसे मान लीजिए एस सी वर्मा है, एस सी वर्मा जो फिजिक्स के बुक कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स के राइटर हैं, उनको अवार्ड दिया गया। एक आध दो और लोग हैं जिनको बिहार से मिला है अवार्ड, तो उनके बारे में, बिहार से जो पद्म अवार्ड्स मिले हैं उनके बारे में इम्पोर्टेंट है, आप एक लिस्ट बना के रख लीजिएगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। पद्म अवार्ड्स पे यूपीएससी में भी क्वेश्चन पूछा था एक बार, इस बार ही पूछा है, और ये 1954 में इनको इस्टेब्लिश किया गया था। ठीक है, उसके बाद
देखिए, प्राइवेट स्पेस फ्लाइट मतलब कि निजी कंपनियां, जैसे कि अमेजन का जेफ बेजोस बेजोस हैं, उनका कंपनी का नाम है ब्लू ओरिजिन। उसके बाद जो एलन मस्क हैं, उनकी प्राइवेट जो निजी अंतरिक्षी कंपनी है उसका नाम है स्पेस एक्स। उसके बाद उसी तरह वर्जिन गैलेक्टिक है। वर्जिन गैलेक्टिक है रिचर्ड, उसके मालिक का नाम है रिचर्ड ब्रैंसन। ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट है, तीन बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो अंतरिक्ष में पर्यटन के विकास को, मतलब तीनों कंपनीज अंतरिक्ष में पर्यटन कराने के लिए लोगों को अपने अपने फ्लाइट्स भेज रही हैं। तो ये तीनों इम्पोर्टेंट है और इस साल का काफ़ी अच्छा, काफ़ी इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, ज़रूर याद रखिएगा। इनमें से ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इनमें से कौन सी कंपनीज ने अपनी प्राइवेट स्पेस फ्लाइट में, प्राइवेट अंतरिक्ष यान में, निजी अंतरिक्ष यान में लोगों को अंतरिक्ष में भेजा है। तो नाम दे सकता है, स्पेस एक्स है, ब्लू ओरिजिन है, या फिर वर्जिन गैलेक्टिक है। तीनों ने भेज दिया है, तीनों ने भेज दिया। आई थिंक स्पेस एक्स शायद प्राइवेट को ले जाने वाला, ब्लू ओरिजिन और वर्जिन गैलेक्टिक ने भेज दिया है। तो किन्होंने किन्होंने प्राइवेट अंतरिक्ष यात्रियों को भेजा है, तो एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं, ऐसे करके क्वेश्चन बना सकता है, इम्पोर्टेंट है। उसके बाद अगर देखें तो क्यूबा, कोविड की वैक्सीन्स काफ़ी सारी कंट्रीज़ ने डेवलप कर रहे हैं। क्यूबा एक छोटा सा देश है और इन्होंने पहला कोविड-19 का कॉन्जुगेट वैक्सीन डेवलप किया है। कॉन्जुगेट वैक्सीन कहने का मतलब ये है, उसमें दो तरह के एंटीबॉडी होते हैं, एक कमज़ोर होता है और एक काफ़ी मजबूत होता है एंटीबॉडी, और दोनों को मिला करके एक नया वैक्सीन बनाया है उन्होंने। तो ये क्यूबा ने बनाया है, विश्व का पहला है कॉन्जुगेट वैक्सीन। इसको बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको नोट करके रखिएगा। उसके बाद अगर देखें, खादी, खादी से रिलेटेड एक न्यूज़ है, और इन्होंने खादी का ट्रेडमार्क जो है, जो खादी शब्द है उसका ट्रेडमार्क, ट्रेडमार्क मतलब व्यापारिक नाम कह सकते हैं, इसको तीन देशों में, मेक्सिको, भूटान और यूनाइटेड अरब अमीरात में ट्रेडमार्क इसको रजिस्टर कर दिया गया है, खादी को। ये इम्पोर्टेंट हो सकता है, खादी से रिलेटेड न्यूज़ है। और अगर हम कहें इससे पहले भी, खादी जो शब्द है ये 5 कंट्रीज़ में, जैसे यूनाइटेड किंगडम है, इंग्लैंड है हमारा, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, रसिया और चाइना, और यूरोपियन यूनियन, ठीक है, इनमें पहले रजिस्टर हो चुका है। तो अभी हाल फिलहाल में 3 कंट्रीज़ ने दिया है, और उनका नाम है मैक्सिको, भूटान और यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात। ठीक है, ये 12 जुलाई तक का था न्यूज़। इतना ही रखते हैं इस वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम आए करंट अफेयर्स देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।